दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक शुरू हो गई है। अमित शाह और जेपी नड्डा इस बैठक में मौजूद हैं। संगठन मंत्री बीएल संतोष भी बैठक में मौजूद हैं। तो दिल्ली बीजेपी दफ्तर में एक बड़ी बैठक माना यह जा रहा है कि अरविंद केजरीवाल को लेकर के पार्टी क्या स्ट्रैटेजी तैयार करे, चुनावों को लेकर के किस तरीके से दिल्ली के रण में अपने उम्मीदवारों की जीत को आश्वस्त करने के लिए प्रचार अभियान में जुटा जाए। इन तमाम मुद्दों को लेकर के दिल्ली बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक हो रही है। 2024 के चुनावों को लेकर के पार्टी की क्या स्ट्रैटेजी रहनी चाहिए, संगठन मंत्री बीएल संतोष भी इस बैठक में मौजूद हैं। तो आपको बता दें, बीजेपी दफ्तर में बड़ी बैठक शुरू हो चुकी है, जिसमें अमित शाह मौजूद हैं, जेपी नड्डा मौजूद हैं, संगठन मंत्री बीएल संतोष भी मौजूद हैं। तो क्योंकि अब 2024 का रण बहुत दूर नहीं है और आज अगर पहले चरण के नामांकन की बात की जाए तो उसका आखिरी दिन भी है। ऐसे में पहले चरण के मतदान से पहले चुनाव प्रचार किस तरीके से मजबूती पकड़े और साथ ही साथ जीत का मंत्र किस तरीके से अपने तमाम कार्यकर्ताओं को दिया जाए, किस तरीके से कैंपेनिंग हो, इन तमाम मुद्दों पर अहम चर्चा हो रही है इस बैठक में। मेरे साथ मेरे सहयोगी कमलेश जुड़ गए हैं। कमलेश, 2024 के रण में जीत को आश्वस्त करने की नीयत से तो बैठक है, लेकिन बैठक का मूल एजेंडा क्या है? कहा यह भी जा रहा है कि दिल्ली को लेकर के भी इसमें कुछ चर्चा हो सकती है। इसके अलावा क्या कुछ जानकारी? ये देखिए, कल भी ये बैठक हुई थी और कल आपको याद होगा कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के घर पे भी करीब 3 घंटे बैठक चली थी। तकरीबन 2 बजे जेपी नड्डा पहुंचे थे। ठीक उसी तरह से आज भी चूंकि ये बीएल संतोष बीजेपी के प्रसार कार्यालय में ही रहते हैं, जो उसी कार्यालय में बैठक चल रही है। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के साथ साथ जेपी नड्डा मौजूद हैं। तो ये जानकारी मिल पा रही है कि जो पार्टी की स्ट्रेटजी क्या होगी लोकसभा चुनाव को लेकर, उस पर चर्चा हो रही है। क्योंकि अभी तक बीजेपी ने तकरीबन 304 सीटों पर अपने कैंडिडेट्स की घोषणा कर दी है। लिहाजा पार्टी का, चूंकि आज कैंपेन पहले फेज की नॉमिनेशन का अंतिम दिन है, इसलिए प्रचार अभियान किस तरह से चले, क्या पार्टी की स्ट्रेटजी हो, इसके अलावा बाकी जो 40 सीट बची जिन पर बीजेपी कैंडिडेट की घोषणा करेगी आगे आने वाले दिनों में, चूंकि अभी केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक नहीं होगी, पार्टी अध्यक्ष को ही अधिकृत किया गया है बाकी बचे उम्मीदवारों को उतारने के लिए। लिहाजा उस पर भी चर्चा होने की उम्मीद है। तो बैठक ये चल रही है और उसी बीच कुछ ही देर के बाद 1-2 बड़ी ज्वाइनिंग बीजेपी दफ्तर में होने वाली है। सुशील कुमार रिंकू जो आम आदमी पार्टी के सांसद हैं फिलहाल, वो भाजपा ज्वाइन करने वाले हैं। इसके बाद एक एमएलए भी है उनके साथ, वो भी ज्वाइन करने वाले हैं। पहले दोनों शख्स कांग्रेस पार्टी में थे और दिलचस्प ये है कि जो शीतल अंगरूढ़ हैं, पहले उन्होंने खुद हराया था सुशील कुमार रिंकू को, दोनों कांग्रेस में थे, लेकिन अभी सुशील कुमार रिंकू आम आदमी पार्टी के इकलौते सांसद है, वो शामिल होने वाले। तो तमाम बातों पर चर्चा। सुशील कुमार रिंकू पार्टी में अब शामिल हो चुके हैं, औपचारिक रूप से भी बीजेपी का वो हिस्सा हो चुके हैं। यहां पर अगर बात की जाए, जिस तरीके से आपने भी जिक्र किया दिल्ली से आम आदमी पार्टी का, अरविंद केजरीवाल को लेकर के भी दिल्ली में किस तरीके से प्रचार करे बीजेपी कि आम आदमी पार्टी को बैकफुट पर जाना पड़े, क्योंकि चुनाव अब बहुत दूर नहीं है, एक मौका इनको मिला है। इसको लेकर के भी कुछ मंथन हो रहा है क्या? देखिए, निश्चित रूप से पार्टी इस बात का वेट कर रही है कि ईडी में, चूंकि जो उनकी गिरफ्तारी की अवधि है खत्म होने वाली है अरविंद केजरीवाल की, तो ऐसी स्थिति में पार्टी वेट कर रही है कि आम आदमी पार्टी की अगली स्ट्रेटजी क्या होती है। क्या आम आदमी पार्टी किसी अरविंद केजरीवाल की जगह पर किसी और को सीएम बनाती, उसके बाद पार्टी अपनी स्ट्रेटजी डिसाइड कर। लेकिन पार्टी ने पहले से, जिस दिन से अरविंद केजरीवाल की ईडी की गिरफ्तारी हुई, तब से पार्टी ने कैंपेन का सिलसिला शुरू कर दिया है और कहीं ना कहीं पार्टी के हर स्तर पर अरविंद केजरीवाल को झूठा दिखाने के, अरविंद केजरीवाल को मक्कार दिखाने, अरविंद केजरीवाल को घोटाले में शामिल होने का आरोप लगाते हुए साबित करने की कोशिश कर रही है। अब देखना होगा, अगर कोई और सीएम हो जाते हैं तो फिर पार्टी अपने स्ट्रेटजी तय करेगी। फिलहाल अपने पत्तों को भी फिलहाल खोलना नहीं चाहती है। दिल्ली में आगे किस तरीके से डेवलपमेंट आपके खेमे से देखने को मिलती है, इसके बाद ही बीजेपी की अगली प्रतिक्रिया मुमकिन है सामने आए। बहुत शुक्रिया कमलेश, विस्तार से तमाम अपडेट्स को हम तक पहुंचाने के लिए।